तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। आपकी प्रश्नावली जो है कि 5.3 के ही क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने जो 10 नंबर तक क्वेश्चन है वो अलग अलग वीडियो में बना रखे हैं। आप उनका अगर सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियोस, तो आप जा करके वहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3 करके इस तरह से हमने बना रखा है वीडियोस को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चा आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है वो कुछ इस तरह से है। y इक्वल में cos इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से दे रखा है। तो हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपल सी चीज़ क्या कहा था आपसे कि बस आपको क्या कर लेना है बच्चा कि मान लेना है। ठीक है जी। तो आपको मानना क्या है, यहाँ पर तेज़ी से समझिए थोड़ा। आप मानेंगे यहाँ पे x इक्वल में tan थीटा। ठीक है, x इक्वल में tan थीटा। तो जहाँ पे x है अब वहाँ पे आपको रखना है tan थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे tan थीटा रखेंगे y की जगह पे तो आपको मिलेगा y इक्वल में cos इनवर्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह आपको रखना है tan, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा tan का स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से वैल्यू आपको मिल जाएगी y इक्वल में। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो निष्पत्ति है ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको शुरू में ही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, तो उनके लिए आप बुक से देखते रहिए या फिर मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ तो आप यहाँ से नोट करते रहिएगा। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है बच्चा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब इस पूरे के मान की जगह पे आप रखेंगे क्या, केवल और केवल cos 2 थीटा। तो आपको यहाँ पे जो नया मान मिलेगा वो हो जाएगा y इक्वल में cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको y इक्वल में मिलेगा केवल 2 थीटा। देखिए जो आपको y इक्वल में 2 थीटा मिला तो आप यहाँ से x इक्वल में tan थीटा माने हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल में tan इनवर्स x। तो आप यही थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको कि y इक्वल में 2 और थीटा की जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आप इसका x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स अवकलन कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से dy अपान डी एक्स इक्वल में 2 को बाहर करेंगे और tan इनवर्स x का डी डी एक्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ से कि tan इनवर्स x का जो डी डी एक्स है तो यहाँ पर देखिए ये 2 रहेगा इनटू में tan इनवर्स x का आपको फार्मूला पता है। यहाँ पर हम फिर से साइड में लिख दे रहे हैं जल्दी से कि डी डी एक्स जो है कि tan इनवर्स x का पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो tan इनवर्स x का डी डी एक्स जो है कि 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप देखिए 2 को ऊपर रहने देंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें दे रखा है y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आपका मान। अब यहाँ से देखिए आप मानेंगे क्या, सीधे सीधे देखिए आप यहाँ से मानेंगे x इक्वल में tan थीटा। ठीक है जी, x इक्वल में tan थीटा जब आप मानेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा tan थीटा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो होती है cos 2 थीटा की। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो अब यहाँ पे आप रखेंगे जब cos 2 थीटा तो आपको y इक्वल में मिलेगा
साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, तो अब तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला अलग से यूज़ करना होगा। साइन मतलब कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। आपको मैं यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ। देखिए थीटा जो है कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह आपको 2 थीटा है। क्लियर है जी। तो आप इसको लिखेंगे क्या चीज़, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है ये चीज़। तो अब यहाँ पे आप 90 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन 90 को आप लिख सकते हैं π/2 रेडियन में 2 थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ से cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो हम यहीं से चेंज कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से y इक्वल में साइन इनवर्स cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वह हो जाएगी y इक्वल में π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए आप करेंगे क्या कि थीटा की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, जो आपने मान रखा है x इक्वल में tan थीटा। तो जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या चीज़, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, tan इनवर्स x। तो देखिए जब आप यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल में हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको dy/dx इक्वल में मिलेगा। देखिए π/2 का जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा, इनटू में साइन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस का x²। आप इसको बार बार देखते आ रहे हैं। इस टोटल को अगर आप क्रम से लिखेंगे तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल में माइनस का 2/1 प्लस x²। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशन अच्छे से दिया जाएगा। तो ये रहा आपका माइनस का 2/1 प्लस x²। तो राइट आंसर है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को अच्छे से रोक करके नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चा, वो दे रखा है y इक्वल में cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ क्या है कि आपको फिर से वही चीज़ें माननी है। तो आप मानेंगे क्या यहाँ पे कि x इक्वल में tan थीटा। ठीक है जी। तो जब आप x इक्वल में tan थीटा मानेंगे तो आपको दिख क्या रहा है यहाँ से कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा tan थीटा। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी y इक्वल में cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये आपका फार्मूला हो जाएगा यहाँ से बच्चा। तो ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है जी। किसका होता है, साइन 2 थीटा इक्वल में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला है। तो हम इसकी जगह पे रखेंगे साइन 2 थीटा, तो आपको मिलेगा क्या, y इक्वल में tan इनवर्स और cos इनवर्स, और इस टोटल को आप लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए आपको दो चीज़ें दिख रही हैं कि साइन 2 थीटा को आप इस क्रम से क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है जी। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, इस टोटल को कि y इक्वल में cos इनवर्स रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, ध्यान से समझिएगा, cos 90 मतलब कि π/2 माइनस थीटा मतलब 2 थीटा। थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/2 - 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल करके आप थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स x। क्लियर है, पक्षांतर करेंगे तो अब थीटा की जगह आप रख लेंगे यहाँ से y इक्वल में π/2 - 2, थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। जब आप यहाँ से अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पे माइनस ये -2, tan इनवर्स का आप जानते हैं कि 1/1 + x² होता है, तो आपको dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/1 + x²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कि आंसर हो जाएगा -2/1 + x²। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी आपका कोई छोटा सा भी डाउट है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, या फिर उसी में हमने एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 14 नंबर पे है। तो इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, हमने अभी अभी लिखा है y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 - x²। तो यहाँ पे आप x की जगह पर क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल में साइन थीटा। अब देखिए ये फार्मूला क्या बनेगा आपको, देखिए इस निष्पत्ति को सुलझाना है। अगर आप tan रखेंगे तो जल्दी फार्मूला नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे निष्पत्ति जो है कि x इक्वल में साइन मान रहे हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। जल्दी से कैसे सॉल्व होगा, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही मानेंगे यहाँ से y इक्वल में साइन इनवर्स तो रहेगा ही, और यह ब्रैकेट में 2x की जगह पर हो जाएगा क्या, साइन थीटा, देन √ आप 1 - यहाँ पर भी आप लिखेंगे sin² थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस चीज़ को हम थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं यहाँ पे, जो माना गया है x इक्वल में साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से चीज़ों को किस तरह से एक साथ चलेंगे लेकर के समरप करके। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि y इक्वल में, अब देखिए चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, साइन इनवर्स रहने देंगे, ये 2 साइन थीटा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। जो √ में है 1 - sin² थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √ में cos² थीटा। अब cos² थीटा को आप बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे cos² को आप बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल मिलेगा यहाँ से 1 cos थीटा। ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से करड़ी गायब हो जाएगी। अब देखिए 1 - sin² थीटा को लिखा क्यों गया है cos² थीटा, तो इसके लिए आप जानते हैं कि बेसिक सा फार्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ से निकालें cos² थीटा तो आप लिख सकते हैं cos² थीटा, साइन को उधर भेजेंगे तो 1 - sin² थीटा, तो ये 1 - sin² थीटा की वैल्यू होती है cos² थीटा, जिसको हमने यहाँ पे रखा है, और उसके बाद निकाल करके cos थीटा। तो आप यहाँ पे समझ गए कि इस √ वाले पूरे √ वाले मैटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल कर आया, cos थीटा। तो आप यहाँ पे रखेंगे इंटू का cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये एक फार्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा इक्वल में होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप इतने की जगह पे ये चीज़ रखेंगे sin 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए कि y इक्वल में साइन इनवर्स और ब्रैकेट में sin 2 थीटा, इतने को आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अब यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपको y इक्वल में मिलेगा केवल और केवल 2 थीटा। इस वजह से यहाँ पे माना गया है साइन की जगह tan की जगह पे साइन, ताकि जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको थीटा इक्वल में क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ से रख लेंगे तो देखिए मिलेगा क्या कि y इक्वल में 2 साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ से अवकलन कर लेंगे तो dy/dx इक्वल में
ये 2 आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx साइन इनवर्स x। क्लियर है। तो अब इसके बाद जो है कि आपका जो अगला पार्ट होने वाला है यहाँ पे वो क्या दिख रहा है कि dy/dx इक्वल में 2 रहेगा, ये होता है 1/√1 + x²। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको dy/dx इक्वल में क्या मिलने वाला है यहाँ से 2/√1 + x²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 2/√1 + x²। अच्छा, एक मिस्टेक है बच्चा कि जो dy/dx है साइन इनवर्स का वो 1+ नहीं होता है बल्कि 1- होता है। तो यहाँ पर आपका ये माइनस हो जाएगा 1 - x²। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका डाउट है वो क्लियर होगा। अब इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।